हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। आज मैंने सोचा कि ब्लॉग की बजाय मैं आप लोगों से थोड़ी ही बातें कर लूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं उन कमेंटों का भी जवाब दे दूँ और कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशन चीज़ें भी ले आऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। डिमोटिवेट भी हो बैठे होंगे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी लेडीज। तो फर्स्ट कमेंट था भाई, पहले तो मैं बता दूं, मैं एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल जो कर रही हूँ अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ। आपको पता है अब की बार 31 अक्टूबर तक की मतलब वो दे रखी है कि भाई अक्टूबर में हो सकता है एग्जाम। ऐसा कोई फाइनल तो है नहीं कि भाई अक्टूबर में होगा, क्योंकि कहने को तो देखो बयानी बोर्ड कुछ भी कर सकता है पर कुछ भी कह सकता है, क्योंकि पिछली गेड़ा सिलेबस इतना सारा कुछ चेंज था। पर जो पिछली साल का था 2022 का, वही सेम एज टी सिलेबस डाल रखा था, कुछ एक टॉपिक काट रखे थे। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूँ, अपनी तैयारी पे ध्यान रखो। एग्जाम जब होगा, चाहे नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, आपको उसके लिए फुल तैयार रहना है। और एक सिस्टर ने कमेंट करके था कि दीदी अगर मैं अभी बैच लूं तो क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या जो मैं बैच ले रही हूँ। हाँ, हो जाएगा भाई। अगर आज आज से आप तैयारी करनी शुरू करोगे, बैच लोगे, नवंबर तक आपका बैच, अगर आप दिन रात मेहनत करोगे, मतलब मान कर चलो जितनी क्लासेज हैं आप हर रोज देखोगे तो आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्लियर होने की तो मेरा खुद का भी नहीं पता कि भाई क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो तो बाद की बात है। जो सिलेबस है आपको पहले तो सिलेबस ही क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको 2-3 बार उसकी रिवीजन लेनी पड़ेगी, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही आपको ये चीज पता चलेगी कि भाई हाँ आपका एग्जाम हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, और कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप 90 नंबर की तैयारी लेके कभी भी मत चलना कि हाँ भाई 90 नंबर में मेरा क्लियर होगा तो बस सिर्फ मैंने 90 नंबर की तैयारी करनी। 110 120 का टारगेट लेकर चलना ताकि आपका पेपर क्रैक हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे कि 90 नंबर का वो लेके चलते टारगेट, फिर उनका 1 2 3 4 नंबर से रह जाता है। क्योंकि मेरा भी रहा, पहले मैंने सीटेट 90 नंबर की तैयारी की थी और जिसमें 4-5 नंबर से मेरा पिछली साल सीटेट रह गया था। ठीक है, तो दूसरी बात है कॉमन बैच। कॉमन बैच के बारे में पूछा भाई, कॉमन बैच में सिर्फ रीजनिंग है, साइकोलॉजी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, ये है। अगर पेडागोजी आओगी तो पेडागोजी की भी 10-10 12-12 क्लास दे रखी है निशा मैम का, जो कॉमन बैच ले रखी है। जो आपका मैथ का बता रहे थे कि भाई मेरा मैथ का वो है, वो सब्जेक्ट मैन मैथ है, तो मैथ अगर मैन सब्जेक्ट है तो मैथ का तो आपको 60 नंबर से अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्लास काफी देर की, पर वो इतना नहीं है कि भाई आपको अपने जो तेरा आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आपका मैंने कॉमन बैच का भी क्लियर कर दिया है। क्योंकि मैं कमेंट में ये होता भाई देखो रिप्लाई नहीं कर पाती, कई बार ऐसी चीज हो जाए हैं, एक चीज का चल रिप्लाई दे दे, बार बार रिप्लाई नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरा भी स्टडी टाइम हुआ, आपको पता बच्चे भी होते हैं, साथ में फैमिली भी होती है। अब नुमान का चलो 10 बज रहे हैं तो 10 बजे से मेरी क्लास आपको पता शुरू हो जाती है। 10 से लेकर 2 बजे तक मेरी क्लास चलती है, 2 बजे के बाद बच्चे आ जाए। तो आज मैंने 10 मिनट के टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, वहां आप लोगों को बना कर डाल दूँ वीडियो ताकि आपको थोड़ा हाई इस चीज का क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका कॉमन बैच वाला भी क्लियर हो गया। हाँ, तो एक बेबे ने कमेंट करके था कि दीदी मैंने 2010 और 2011 में स्टेट क्लियर किया था, अब मेरा कुछ हो सकता है क्या? अभी मेरी एज 35 साल है, सॉरी। तो मैं बता दूं, वो वैसे तो शॉप कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई मेरी शॉप है, मेरे हस्बैंड भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, अगर आपका शॉप में इंटरेस्ट है तो आप शॉप में इंटरेस्ट हो। अगर आपको ये लगता है ना कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप दोबारा से तैयारी करनी शुरू कर दो। ठीक है ना, और एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी 42-43 साल तक आप आराम से कर सको हो। ठीक है, तो आप अपने आप को मोटिवेट रखा करो। आपने जब 2023 और 2011 में जब क्लियर कर लिया था स्टेट, क्लियर कर लिया था, पता नहीं रह गया था उनका शायद, तो आपने आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, ना कि आपको बीच में छोड़नी चाहिए थी। अगर आपने शॉप भी कर लिया था, आपके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते भी हैं, तो ये थोड़ी ना था कि आपने जो सपने देख रखे थे, आपने अच्छा खासा एमए इंग्लिश कर रखी थी, तो आपको अपना सपना मतलब छोड़ देना था। ठीक है, तो अपनी अपनी सोच है भाई। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, जो आपका सपना है उसको पूरा करो, ना कि आप उसको अधूरा छोड़ो। ठीक है, हाँ, तो कुछ और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा।
तो एक कमेंट आ रहा था कि क्यों आप फद्दू बना रहे हो। तो भाई एक बात बताओ, क्या मैंने आपको फद्दू बनाया है? क्या मैंने आपको बोला आप मेरी आके वीडियो देखो? क्या आपने उसमें वीडियो जो देखते उसमें दिखावा महसूस होता है कि भाई उसमें दिखावा करके है? मैं सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। अगर किसी को पसंद आए देखो, नहीं पसंद आए तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी वीडियो देखो, आपको कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। जो आप बेतुकी रील्स और बेतुकी वीडियोस देखते हो ना, और जो कमेंट करते हैं, क्योंकि वो उसी कैटेगरी के हैं जो बेतुकी रील्स और बेतुकी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। जो अच्छी जिन्होंने पता है कि हमारा फ्यूचर आने वाला कैसा होगा और हमें कैसे मैनेज करना है, और कुछ न कुछ बहुत मोटिवेट मिला मेरी वीडियो देख कर। और करने को तो मैं पहले सिंपल व्लॉग भी डालती थी, पर मैंने ये चीज सोची है कि भाई मैं मेरे थ्रू किसी को अगर दो चार, ज्यादा नहीं तो दो चार लड़कियों को या दो चार लेडीज को बेनिफिट होता है ना, तो मेरा क्या जाता है। वो कल को मेरी वीडियो पे आके मुझे ही थैंक यू बोलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को मेरी वीडियो देख कर ना मोटिवेशन मिलता है। और कभी भी एक बात और हर लेडीज को बोलती हूँ मैं, अपने काम से ज्यादा अपनी प्राइवेटी, भाई अपने जो सपना है ना उसको दो। काम तो पूरी जिंदगी चलता रहता है, और ना कोई आपका गुणगान करता है कि भाई आपने इतना काम किया। आप कितना ही काम कर लो, खेत का कर लो, घर का कर लो, आपको कोई ये चीज नहीं बोलेगा कि आपने काम किया है, ठीक है। पहले अपना, आप अपने सुबह उठते ही सिर्फ उठने के बाद 5-7 मिनट आप उठे हो, रिलैक्स महसूस करो, आप 5-7 मिनट पानी पीने के बाद बैठ जाओ और सोचो, अपने अपने बारे में सोचो, पॉजिटिव के बारे में, ना कि नेगेटिव के बारे में। ये नहीं सोचना है आपको पूरी दिनचर्या में सिर्फ आपको काम ही काम करना है। आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा स्टडी रूटीन कितना बनता है, ठीक है ना। आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, काम के साथ को आपको स्टडी भी करनी है। और आज मैं 4 घंटे की स्टडी कर सकती हूँ, 5 घंटे, ये नहीं आपने बना लिया है। मन बनाने के बाद आप उससे भटक जाओ, भटकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। आपको सिर्फ अपने सपने पे ध्यान देना है और उसको उसके ऊपर फोकस करना है कि भाई हमने मोटिवेट होके रह के और अपना सपना पूरा करना है। 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 2 साल के बाद मिनिमम 2 साल है। अगर आप बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो 1 साल में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और आपको पता, आपकी बार जिसका स्टेट क्लियर होगा ना 2025 में, इतनी वैकेंसीज आएंगी, इतनी वैकेंसीज आएंगी, बहुत सारी 8-9 हजार वैकेंसीज आएंगी। और कौशल में भी आपको पता लेने लग रहे हैं। और अब तो लाइफ टाइम कर दिया है स्टेट भी, पहले सीटेट लाइफ टाइम था, अब स्टेट भी लाइफ टाइम कर दिया है। और कोई साथ नहीं देगा आपका इस चीज में, ये तो भूल जाओ। एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे ससुराल में कोई मेरे को सपोर्ट करने वाला, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई। सपोर्ट की तो ये छोड़ दो कि भाई आप जहां रह रहे हो आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा। आप अगर बुक्स उठा कर बैठ जाओगे ना 2-4 घंटे, आपको कहने वाले ये मिलेंगे कि मामने के मेरा रील देखा है, फोन देखा है, पढ़े है। सबके साथ होता है भाई ये, आप आपके साथ नहीं, सबको सुनने को मिलती है। एक और ये बोलेंगे कि लास्ट में देखेंगे, वो तो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, आप पढ़ो या ना पढ़ो। क्योंकि लास्ट में अगर आपकी कोई फ्रेंड है या कोई आसपास है, उसका अच्छा रिजल्ट आ गया, पता क्या करेंगे, हाँ पढ़ना तो हम भी बहुत टाइम दिया कर दे, पर मारी का तो होता ही को नहीं, ठीक है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं, और किसी से हेल्प लेनी भी नहीं है। जो आपके मन में बात है, जो आपके अंदर बात है, उसको अंदर ही रखो। किसी को बाहर मत दिखाओ कि भाई हाँ। और किसी के आगे रोना रोने से भाई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। आप मौन रहो, मौन रहकर अपनी स्टडी पे फोकस रखो। आने वाला समय उनको खुद जवाब दे देगा, आपको जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाला समय खुद जवाब दे देगा उनको। जो ये कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, तो उनसे सब कुछ होगा। सिर्फ आपको अपनी स्टडी पे फोकस रखना है। घर के काम से पहले आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है। एक चीज बस ये सोच लो दिमाग में, जिस टाइम आप काम कर रहे हो ना,
आपके पास ईयरफोन होंगे, ईयरफोन लगा के आप करंट अफेयर जैसे है, जैसे हिंदी है, हिंदी के आपके पता है आपको क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वर्ण है, संधि है, विच्छेद, ये आप नुमान का चलो 5वीं तक लेकर 10वीं तक सब सारे पढ़ रखी है +2 तक की। तो आप 29 सुनना शुरू कर दो। आपके पास टाइम नहीं है 2-3 क्लास देखने का, मतलब 2-3 क्लास का टाइम है, 2-3 क्लास। जैसे करंट अफेयर है, हरियाणा जी के का अपना पता मेन पोर्शन हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, और भाई जैसे हरियाणा का 12 में है, तो वो सारी चीजें आप सुन के भी बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी, पर ध्यान से सुनो। वो नहीं है कि आपका माइंड कहीं और है और आपके कानों में जो ईयरफोन लग रहे हो उनसे सर चले जा रहे हैं, आपको कोई ध्यान ही नहीं है। आप जिस टाइम झाड़ू पोछा करो किसी की साइड ध्यान मत दो, आप फोन को लगा के छोड़ दो क्लास को और ईयरफोन लगा के, तो आप अपना काम भी करते रहो, साथ में आप सुनते रहो। सुनने से ही आपको कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं है ना, आपका उस चीज से लगाव होता चला जाएगा कि भाई हाँ मुझे ये क्लास देखनी है, आज इसमें ये क्लास सर ने, आज उसमें अगली क्लास में क्या होगा। क्योंकि आप जब तक इंटरेस्ट नहीं बनाओगे ना, जब तक उस चीज का कोई फायदा कौन, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है हर चीज में। आप उसको बोरिंग वे में लोगे, नहीं मेरे से नहीं सुना जाता, वो तो फिर वही बात है ना, आपका टाइम पास वाली बात है। और किसी की मत सुना करो, आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी टाइम कैसे मैनेज करें, किस तरीके से करें। तो भाई मैंने बता दिया है, आपको टाइम खुद मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आपको नाइट में टाइम निकालना पड़े। अगर मेरे पास जैसे दिन में है, अब जैसे बच्चे स्कूल में चले गए, मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया 10 बजे तक, तो मेरे हस्बैंड है जो ड्यूटी पे चले गए हैं, तो मेरी सास है नीचे अपने आराम से अगर होगा कोई काम कर लेगी, नहीं खाना वगैरह सारा बना के मैं कंप्लीट कर आई हूँ। पापा और मम्मी है, मतलब मान कर चलो, तो अपना वो खाना पीना खावेंगे, बर्तन वगैरह मैं सारा साफ कर आई हूँ, बीच में एक बरी और संभाल आऊंगी, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता, तो भाई मैं सुबह के टाइम में इस चीज को टाइम देती, चाहे मेरा कितनी भी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भी मेरे सिर में ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर मैं सुबह के टाइम स्टडी कर लेती हूँ, और स्टडी सुबह के टाइम में तो काफी बढ़िया तरीके से 2 घंटे कर लेना तो बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं सुबह के टाइम में 2-3 घंटे में सुबह टाइम में देती, शाम को देती, पर मेरे पास दिन में टाइम है, इस करके मेरा मैनेज हो रहा है टाइम, ठीक है ना। और बोल भी रखा भाई, इस चीज के लिए मेरे हस्बैंड ने स्पेशल खुद बोल रखा घर वालों को कि भाई अगर मैंने बैच दिला रखा ना, तो इसको पढ़ने दो 4-5 घंटे आराम से, ठीक है। सिर्फ आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, बाकी कोई करो या ना करो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं तो एक चीज समझती हूँ। हाँ, उनका भी सपोर्ट नहीं मिले तो आप खुद को मोटिवेट रखो कि कोई बात नहीं, कल हम कामयाब हो जाएंगे, फिर सबका सपोर्ट मिलना है। फिर तो ऐसा टाइम आ जाएगा आपको, आप सपोर्ट करो गोरों को, ठीक है ना। तो सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर कर दी है मैंने, और डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम हो या ना हो, आपको चाहे 2 घंटे मिले चाहे 3 घंटे मिले, आपको मोटिवेट रह के अपनी स्टडी करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ, एक कमेंट आ रहा था कि दीदी इतना मोटिवेशन कहाँ से लेके आते हो, तो मोटिवेशन कहीं से अगेन नहीं किया जाता भाई, ठीक है ना, और ना कहीं से लिया जाता मोटिवेशन। बहुत सारे देख के मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारते हैं कि मोटिवेशन के लिए वीडियो, अरे मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, सबसे बड़ा मोटिवेट। और खुद 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 की लाइफ से सीखो कि आज हमारी क्या इज्जत है घर में, और कल आने वाले समय में अगर हम जॉब लगे तो हमारी कितनी क्या इज्जत हो जाएगी, कितने गुना बढ़ जाएगी। औरों को भी छोड़ो, आप खुद से सीखो। और मैं खुद के उदाहरण लेती हूँ, ना कि मैं दूसरों के लेती हूँ कि भी दूसरों ने क्या किया है। देखो दूसरे की, हर इंसान की अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है, अपना सेम मैच किसी का भी नहीं करता भाई, सेम तो किसी का भी नहीं। किसी के परिवार में दिक्कत है, किसी के ससुराल में दिक्कत है, किसी में खुद में दिक्कत है, ठीक है ना। और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, ये चीजें छोड़ दो कि हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, ठीक है। और अपने जो पिछले बीते दिन है ना, उनको याद करो और मोटिवेशन लो, ठीक है। तो ये छोटी ही वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ। हाँ, नोट्स के लिए भैया आपको बता दूं,
एक कमेंट और आ रहा था कि दीदी आप नोट्स शेयर कर सकते हो। नहीं भाई, नोट्स वगैरह मैं शेयर नहीं कर सकती। आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अचीवर्स एकेडमी का नाम का चैनल है, आप उनकी मैराथन क्लासेस देखो और उनसे नोट्स लो। क्योंकि मैंने इतने साफ राइटिंग में नोट्स नहीं बना रखे कि भैया आपको मैं शेयर करूं। ठीक है, हाँ, आपको ये है कि भाई सिलेबस वगैरह पूछना, वो मैं बता दूंगी भाई मैंने कितना कौन से चैप्टर कर रखे हैं, कौन से चैप्टर रह रहे हैं, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो आप देख लियो। ठीक है, सिलेबस अगर पूछना है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट छोड़ दियो, मैं आपको सिलेबस बता दूंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। हर रोज व्लॉग आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ मैं, क्योंकि भाई आप समझ सको तो सारी चीजें देख कर फिर मुझे एक दिन टाइम, हर रोज मैं नाइट में व्लॉग डालती हूँ। हाँ, व्लॉग के लिए कमेंट आते हैं क्या वीडियो बना लेते हो, व्लॉग डाल लेते हो। व्लॉग देखो भाई, पूरे दिन की क्लिप मैं आप लोगों के साथ निकालती हूँ। नाइट में मैं एक घंटे का जो खाना बनाने के बाद का टाइम होता है ना, जिस टाइम बर्तन साफ करने, उससे पहले जब पूरी फैमिली इकट्ठी खाना खाती है ना, उसके बीच का जो टाइम है ना, 7 से लेके 8 बजे तक का, क्योंकि 7 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, 7 साढ़े 7 तक का खाना बन जाता है मेरा शाम का। उसके बाद जो 9 बजे तक 8:30 तक का टाइम है ना, जो आधा घंटा पौना घंटा, उसमें मैं एडिटिंग करती हूँ और उसकी व्लॉग अनलिस्टेड करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं मेरे देवर को दे देती हूँ फोन की, भाई तू इसको पब्लिश कर दे, वो अपने आप पब्लिश कर देता है। ठीक है, बाकी सारा एडिटिंग का काम मैं करती हूँ। और आप नु देखो, आपके लिए मैं पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आपको जरूरत है और मुझे भी जरूरत है आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करने की। ठीक है, तो चलिए जी, अगर कोई अब भी रह गया है आपका कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए नीचे छोड़ दियो, और कमेंट जरूर करा करो हर वीडियो पे कि अपने वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बाय बाय, अब मैं स्टडी कर लूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है।